सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 में पढ़ी जाने वाली पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्रुत पाठाय, जो संस्कृत की द्वितीय पुस्तक है, उसके षष्ठ पाठ 6वें अध्याय मधुराष्टकम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक ही है मधुराष्टकम, यानी मधुर 8 पद्य। प्रथम पद्य है इसका। यहाँ प्रथम पद्य लिखता है कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुरा अधिपते अखिलम मधुरम। कह दिया सब कुछ ही मधुर है। अधर, अधर का अर्थ होता है होठ, नीचे का होठ। अधर मधुर है, मीन्स होठ मधुर है। वदनम मधुरम, वदन का अर्थ होता है शरीर, शरीर मधुर है। नयनम मधुरम, नयन मधुर है, आंखें मधुर हैं। हसितम मधुरम, हंसना मधुर है। हृदय मधुर है। गमनम मधुरम, चलना मधुर है। मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये पद्य है और भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिख रहा है कि उनका सब कुछ ही क्या है? मधुर है। मधुर का अर्थ होता है मीठा, मीठा है। रसगुल्ला से भी ज्यादा मीठा है। कह दिया प्रथम पद्य का अर्थ हो गया कि होठ मधुर है, शरीर मधुर है, आंखें मधुर हैं, हंसना मधुर है, हृदय मधुर है, चलना मधुर है। भगवान श्री मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। मधुराष्टकम के अंतर्गत हमारा द्वितीय पद्य है। लिखता है वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुरा अधिपते है अखिलम मधुरम। कह दिया वचनम मधुरम, वचन क्या है? मधुर है। उनकी जो आवाज है, कृष्ण की जो आवाज है वह कैसी है? मधुर है। चरितम मधुरम, उनका चरित्र मधुर है। वसनम मधुरम, वह जिस वसन को, जिस वस्त्र को धारण किए हैं वह वस्त्र भी मधुर है। वलितम मधुरम, उनका मुस्कान मधुर है। चलितम मधुरम, चलना मधुर है। भ्रमितम मधुरम, टहलना मधुर है। जब भगवान श्री कृष्ण का बाल्य रूप आप देखेंगे तो उसमें उनका चलना और भ्रमण करना भी क्या है? मधुर है। इसलिए अंत में लिख दिया है कि मथुराधिपते है अखिलम मधुरम, यानी मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। तो द्वितीय पद्य का अर्थ हो गया हमारा आवाज मधुर है, चरित्र मधुर है, कपड़ा मधुर है, मुस्कान मधुर है, चलना मधुर है, टहलना मधुर है। मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। आगे तृतीय पद्य है हमारे सामने और तृतीय पद्य लिखता है कि वेणुः मधुरो रेणुः मधुरः पाणि मधुरः पादौ मधुरौ नित्यं मधुरम सख्यम मधुरम मधुरा अधिपते है अखिलम मधुरम। कह रहा है कि वेणु मधुर है। जो वेणु उन्होंने धारण कर रखा है वह वेणु मधुर है। बाल मधुर है, हाथ मधुर है, पैर मधुर है, नाचना मधुर है, सखाएं मधुर हैं। मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। कह दिया वेणु मधुर है। वेणु मीन्स बंसी होता, बंसी। उन वो जो बंसी बजाते हैं वह बंसी क्या है? मधुर है। रेणु मधुरा, वो जो उनके घुघराले बाल हैं वो बाल भी क्या हैं? मधुर हैं। पाणी मधुरो, बहुत छोटे छोटे भगवान श्री कृष्ण का जब बाल्य रूप हम देखते हैं तो उस बाल्य रूप में जो उनके हाथ हैं वह भी बड़ी क्या हैं? प्यारे हैं, सुंदर हैं, मधुर हैं। मथुराधिपति
भगवान श्री कृष्ण का हाथ मधुर है, पादौ मधुरौ, पादौ माने पैर, पैर मधुर है, नृत्यम मधुरम, नाचना मधुर है, सख्यम मधुरम, जो उनके सखाए हैं, मित्र हैं, वह भी मधुर है, मथुरा अधिपते अखिलम मधुरम, मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। तो आगे हम आ जाते हैं फिर चौथे पद्य पर, और चौथा पद्य कहता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भोक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुरा अधिपते अखिलम मधुरम। कह रहे गीतम मधुरम, गीत क्या है? मधुर है। गीतम मधुरम, गीत क्या है? मधुर है। जो वह गीत गाते हैं वह गीत मधुर है। पीतम मधुरम, पीतम शब्द का अर्थ होता है पीना, और जब वह कोई चीज पान करते हैं, पीते हैं, तो उनका पीना भी क्या है? मधुर है। भुक्तम मधुरम, भुक्तम माने भोजन करना, खाना, खाना भी क्या है? मधुर है। सुप्तम मधुरम, भगवान श्री कृष्ण जब शयन करते हैं तो उनका शयन करना भी मधुर है। बाल्यकाल में बच्चे का सब कुछ ही अच्छा लगता है, नहीं? ऐसे भी अपने छोटे बच्चे को लोग कन्हैया कह के पुकारना ज्यादा पसंद करते हैं। तो सोना भी मधुर है, रूपम मधुरम, रूप भी मधुर है, कहना ही नहीं है, निराला स्वरूप है, एकदम मधुर स्वरूप है, रूप मधुर है। तिलकम मधुरम, जो वह तिलक लगा रखे हैं वह तिलक भी मधुर है। मथुरा अधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। तो हो गया, गीत मधुर है, पीना मधुर है, भोजन करना मधुर है, सोना मधुर है, रूप मधुर है, तिलक मधुर है। ओ मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। और फिर हम पांचवें पद्य में आ जाते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी तक जो आपकी प्रथम पुस्तक है उसके जो 14 पाठ हैं, पाठ 1 से लेकर के शास्त्रकारा पाठ 14 तक, उन सभी प्रश्नों, उन सभी पाठों का मैं अर्थ बता दिया हूं, और अभ्यास सहित जो भी उसके प्रश्न उत्तर हैं मौखिक या लिखित, उन प्रश्नों का उत्तर भी हम दे दिए हैं। इसमें भी हम 5 पाठ तक पढ़ चुके, अब 6वें पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। या और भी व्याकरण संबंध जो चीज़ें हैं इस चैनल पर आपको सब कुछ उपलब्ध हैं। आगे आगे देखते हैं पांचवा पद्य है कर्णम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम, रमणम मधुरम, वमितम मधुरम, समितम मधुरम, मथुरा अधिपते अखिलम मधुरम। कह दिया कर्णम मधुरम, कर्ण मधुर है, कर्म इनसे हाथ होता है, अकर्णम मधुरम, जो भी उनके कार्य हैं उनके हाथ द्वारा संपन्न होते हैं वह मधुर हैं। तरणम मधुरम, यदि उन्होंने किसी का तरण किया, किसी का उद्धार किया, वह भी मधुर है। हरणम मधुरम, हरण का अर्थ होता है चुराना, उनका चुराना भी मधुर है, क्योंकि कृष्ण ने यदि कुछ चुराया है तो वह मक्खन है, और चुराना भी मधुर है। रमणम मधुरम, रमण करना, टहलना भी मधुर है। वमितम मधुरम, वमन करना, घूमना भी मधुर है। समितम मधुरम, यदि किसी का उन्होंने बाल्यावस्था में ही समन कर दिया है तो वह भी मधुर है। तो यह लिख दिया कि कार्य मधुर है, तरण करना, उनका उद्धार करना मधुर है, उनकी चोरी भी मधुर है, रमण करना मधुर है, वमन करना मधुर है, उनके द्वारा समन करना भी मधुर है, अर्थात मधुरा अधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। आगे 6ठे पद्य में आ जाते हैं, और 6ठा पद्य लिखता है कि गुंजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, वीचे मधुरा, सलीलम मधुरम, कमलम मधुरम, मधुरा अधिपते अखिलम मधुरम।
कह रहा है गुंजा मधुरा, भगवान श्री कृष्ण के जो घुघराले बाल हैं वह बाल क्या हैं? मधुर हैं। माला मधुरा, जिस माला को वह धारण किए हैं अपने गले में, वह माला भी मधुर है। यमुना मधुरा, जिस नदी के किनारे वह जाकर के बंसी बजाया करते हैं कदम्ब के वृक्ष पर, वह यमुना नदी भी क्या है? मधुर है। वीची मधुरा, वीची मधुरा, उनकी बंसी भी मधुर है। सलीलम मधुराम, जो जल है उस यमुना का वह भी मधुर है। कमलम मधुरम, वहां उगने वाले कमल मधुर हैं। मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। तो छठे पद्य का अर्थ हो गया कि बाल मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, बंसी मधुर है, जल मधुर है, कमल मधुर है, मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। आगे 7वें पद्य में लिखता है कि गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तम मधुरम, मुक्तम मधुरम, दृष्टम मधुरम, शिष्टम मधुरम, मथुरा अधिपते अखिलम मधुरम। कह रहा है गोपी मधुरा, जो गोपियां हैं, जो मथुरा में क्या हैं? गोपियां हैं, वह गोपियां भी क्या हैं? मधुर हैं। लीला मधुरा, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, जो भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया है, वह लीला भी मधुर है। युक्तम मधुरम, युक्तम माने जुड़ना, भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ना भी, उनके साथ जुटना भी क्या है? मधुर है। मुक्तम मधुरम, उनसे मुक्त होना, उनसे मोक्ष प्राप्त करना भी मधुर है। दृष्टम मधुरम, देखना मधुर है। शिष्टम मधुरम, आचरण मधुर है। मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। तो लिख दिया कि गोपियां मधुर है। 7वें पद्य का अर्थ लिखेंगे कि गोपियां मधुर हैं, लीला मधुर है, जुड़ना मधुर है, मोक्ष प्राप्त करना मधुर है, मुक्त होना मधुर है, देखना मधुर है, आचरण मधुर है। भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। और फिर हम आगे 8वें और अंतिम पद्य को देखते हैं। ये लिखता है कि गोपा मधुरा, गाओ मधुरा, यष्टि मधुरा, मुष्टि मधुरा, दलितम मधुरम, फलितम मधुरम, मधुरा अधिपते अखिलम मधुरम। कह दिया गोपा, गोपा मीन्स ग्वाले, जो गैया चराया करते हैं वृंदावन में, वे गोप, वे ग्वाले मधुरा मधुर हैं। ग्वाले भी क्या हैं? मधुर हैं। गाओ मधुरा, जिन गायों को वे लोग चराते हैं वे गायें मधुर हैं। यष्टि मधुरा, यष्टि गाय चराने के लिए जो डंडा लिया जाता है, छड़ी, वह डंडा भी क्या है? मधुर है। मुष्टि मधुर है। दलितम मधुरम, उनका दलन करना मधुर है। फलितम मधुरम, और उनके द्वारा फल प्रदान करना भी मधुर है। मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। तो 8वें पद्य का अर्थ लिख देंगे हम। ग्वाले मधुर हैं, गायें मधुर हैं, डंडा मधुर है, लाठी और मुष्टि मधुर है, दलन करना मधुर है, उनके द्वारा फल प्रदान करना भी मधुर है। भगवान श्री कृष्ण का, मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। तो यहाँ तक 8 पद्य है इस मधुराष्टकम में, और 8 ही पद्य अत्यंत मधुर हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हैं। और इसका अभ्यास कार्य भी हम देख लेंगे। इसके अभ्यास कार्य में मात्र 2 प्रश्न हैं। जो हमारी प्रथम पुस्तक है पीयूषम भाग 2, उसका अभ्यास कार्य थोड़ा अधिक है, उसे भी मैंने बताया है अलग से। लेकिन जो आपकी सेकेंड पुस्तक है इसमें अभ्यास कार्य बहुत छोटा है, मात्र 1 या 2 ही प्रश्न हैं एक पाठ के, तो इनके साथ ही हम बताने का कार्य कर दिए हैं।
तो पहला प्रश्न है भगवतः कृष्णस्य केम केम मधुरम, भगवान कृष्ण का क्या क्या मधुर है। तो यदि ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में भी हमारे सामने, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे कि भगवान कृष्णस्य अखिलम मधुरम, भगवतः कृष्णस्य अखिलम मधुरम, यानी भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है। और दूसरा प्रश्न है अस्य पाठस्य भावार्थम लिखत, इस पाठ का भाव सहित अर्थ लिखिए। तो वह तो जो अर्थ आपको अभी बताया गया है पढ़ाते समय, वह अर्थ आप लिख लेंगे। फिर उसके नीचे लिखता है कि हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। इति प्रसिद्ध गीत लयन, यानी इस प्रसिद्ध गीत लय के साथ ही इस पाठ का हम अध्ययन करें, अध्ययन करना सीखें, इस लय में गान करना सीखें, यह हमें निर्देशित कर रहा है। तो यह पाठ आपको समझ में आया, अच्छा लगा अवश्य लाइक करेंगे, जिससे मुझे भी लगेगा कि हमारी बात आपको पूरी तरह से समझ में आई है। अपने कक्षा 10वीं में बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं, आपके मित्र हैं, उन्हें भी यह शेयर करें, उन तक भी पहुँचे, वह भी अध्ययन करें, लाभ उठाएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जुड़ें। हम परीक्षा तक आपका सहयोग करते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।